मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या था डबल फर्टिलाइजेशन। वहां पे ध्यान दीजिएगा दो संरचनाएं बनी थी। एक बना था क्या जाइगोट, यानी कि जो 2n संरचना है, जाइगोट यानी कि जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में पेन लिखते हैं, जो कि एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी कि 3n संरचना है। क्लियर। अब क्या है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में उन्हीं संरचनाओं में परिवर्तन आते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जाइगोट जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यानी कि युग्मनज कोशिका, उसमें क्या क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है, कई बार सेल डिवीजन, जिसके फलस्वरूप क्या होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन, इतने कोशिकाओं का एक गुच्छा बनता है। और उन कोशिकाओं में फिर से सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब सीधा सा समझिए कि अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने के लिए वो विभेदीकरण उनमें होता है। ये क्या होता है, ये पिछले क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। कब? जब चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन उसमें होता है, कई बार सेल डिवीजन होते हैं, और उन सेल्स में, सेल्स का जो गुच्छा बनता है उसमें सेल डिफरेंशिएशन होता है, जिसके फलस्वरूप जो गेंद बनता है, सेल का जो गेंद बनता है, अलग अलग तरह के सेलों का जो गेंद बनता है सेल्स का, उसे क्या कहते हैं एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जो कि एक 2n संरचना यानी कि डिप्लॉयड संरचना ही होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं कि जाइगोट के बार बार सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप बनने वाली जो संरचना एम्ब्रियो है, उसी के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण उद्भव। ठीक। अब दूसरा परिवर्तन क्या होता है उसमें, तो दूसरा परिवर्तन होता है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना हुआ है, यानी कि पेन, जो कि ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जो ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बना था फर्टिलाइजेशन के समय, उसमें बार बार डिवीजन होता है, बार बार बहुत ज्यादा रिपीटेडली सेल डिवीजन होते हैं, बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, और जिसके फलस्वरूप वो मेच्योर संरचना में परिवर्तित हो जाती है। और वही मेच्योर संरचना जो है क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। ध्यान दीजिएगा, भ्रूण पोष है, भ्रूण का पोषण करने वाला, जो कि एक 3n स्ट्रक्चर है, यानी कि ट्रिप्लॉयड संरचना है। क्लियर। तो अब क्या है कि एम्ब्रियो जो कि एक डिप्लॉयड संरचना है और एंडोस्पर्म जो कि एक ट्रिप्लॉयड संरचना है, उसको अगर प्लस कर दें, यानी कि एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म इज इक्वल टू सीड, यानी कि बीज का निर्माण होता है। तो अगला जो परिवर्तन क्या है वो होता है ओवरी में, यानी कि परिपक्व होती है ओवरी या अंडाशय, और वो परिवर्तित हो जाता है किसमें, फ्रूट में, यानी कि फलों में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है। और क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही ये दोनों संरचनाएं बनी है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, इसलिए वहां पे सीड का निर्माण होता है। तो सीड इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, यानी कि यही दोनों संरचनाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, सीड का। क्लियर। तो ये रहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फल के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, जिसमें कौन कौन से फल होते हैं, ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, फॉल्स फ्रूट्स क्या होता है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होता है, वो देखेंगे। तो इस क्लास में फिलहाल यहीं तक। थैंक यू।